हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए, ग्रुप का मैक्सिमम ग्रुप के जितने क्वेश्चन थे रिलेटेड टू ग्रुप वो मैंने करवा दिया आपको। बस वही तुम्हारे बुक से क्वेश्चन थे और वो सफिशेंट हैं एग्ज़ाम के लिए। और उसके बाद ग्रुप के बाद मैंने बोला था हम पढ़ेंगे अबिलियन ग्रुप। देखिए, ग्रुप में एक फाइनाइट ग्रुप भी होता है, इनफाइनाइट भी होता है। तो फाइनाइट ग्रुप वो जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो, तो इनफाइनाइट अदरवाइज इनफाइनाइट होगा, ठीक है ना। तो उसके बाद बात आती है अबिलियन ग्रुप की। तो ग्रुप की मैंने बताया था, ग्रुप की कितनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती हैं? चार प्रॉपर्टी। अगर चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगी तो वो कहलाएगा ग्रुप। अबिलियन ग्रुप क्या होता है? अगर वो चार और प्लस एक पांचवी प्रॉपर्टी जिसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं हम। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर अगर एडिशन की बात करें, ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, बात एक ही है। दैट इज नोन एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो अबिलियन ग्रुप में भी वही है कि अबिलियन ग्रुप में पहले तो ये चार प्रॉपर्टी जो ग्रुप वाली हैं ये भी सेटिस्फाई करनी चाहिए, और प्लस पांचवी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करनी चाहिए। उस ग्रुप को हम कहते हैं अबिलियन ग्रुप। इसलिए अबिलियन ग्रुप का दूसरा नाम है कम्यूटेटिव ग्रुप। याद रखना, अबिलियन ग्रुप इज आल्सो नोन एज कम्यूटेटिव ग्रुप। क्यों? क्योंकि अबिलियन ग्रुप में बाकी खासियत वही होती है जो ग्रुप की होती है, लेकिन एक एक्स्ट्रा खासियत होती है जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, ठीक है। तो जिसमें ये चार प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर जाए और पांचवी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर जाए, उस ग्रुप को हम कहते हैं अबिलियन ग्रुप, ठीक है। उसके बाद ग्रुपाइड एक डेफिनेशन है जी, जिसको हम लिखते हैं GROUPOID, ग्रुपाइड। ये क्या चीज़ है? तो देखिए, अगर ग्रुप की पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, जो ग्रुप जो सेट क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा उसको हम बोलेंगे ये ग्रुपाइड है। इट मींस जो एक ही प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे उसको बोलते हैं ग्रुपाइड। उसके बाद होता है मोनाइड। तो मोनाइड जो ये क्वेश्चन हम करेंगे कि पावर पी ऑफ एक्स मतलब पावर सेट ऑफ एक्स लिया हुआ है, कह रहा है शो कीजिए पावर सेट ऑफ एक्स फॉर्म अ मोनाइड अंडर द ऑपरेशन इंटरसेक्शन। आपको ये शो करना है कि ये मोनाइड है, लेकिन किस ऑपरेशन के तहत? अंडर द ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट, मतलब सेट की इंटरसेक्शन का ऑपरेशन है। तो वो शो करना है कि ये मोनाइड है कि नहीं। अब सबसे पहले मोनाइड करने से पहले इस क्वेश्चन को मोनाइड की डेफिनेशन समझनी होगी। अब मोनाइड क्या होता है? एक ऐसा ग्रुप होता है जो पहली तीन प्रॉपर्टी ग्रुप की सेटिस्फाई करे, उसको मोनाइड कहते हैं। मतलब मोनाइड जो तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, जो ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा उसको कहते हैं मोनाइड। फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को करने से पहले आई होप आपको समझ आया होगा कि मोनाइड, ग्रुपाइड, अबिलियन ग्रुप और क्या होता है। अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा तो वो नॉन अबिलियन ग्रुप होगा। मतलब ए स्टार बी, अगर बी स्टार ए के बराबर नहीं होगा तो वो नॉन अबिलियन ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि ये अबिलियन ग्रुप और ग्रुपाइड, मोनाइड वगैरह क्या चीज़ होती हैं, ठीक है। तो मोनाइड मतलब सिर्फ तीन प्रॉपर्टी, मतलब ग्रुप की पहली तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई जो करेगा उसको मोनाइड बोलते हैं, और जो पहली एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा उसको ग्रुप वाइड बोलते हैं, और जो पहली दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा उसको बोलते हैं सेमी ग्रुप, जो मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। और उसके बाद अबिलियन ग्रुप वो होता है जो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी प्लस एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करे, उसको कहते हैं अबिलियन ग्रुप। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले दिन में एक स्टूडेंट पूछ रहा था मुझे उसी सुबह के टाइमिंग कि ये जो एक मैट्रिसेस हम लेते हैं मोनाइड वाला क्वेश्चन बता रहा था। वो कह रहा है कि ये फॉर्म ऑफ मोनाइड बताता है कि नहीं अंडर द शायद कंपोजिशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स थी, तो उसमें उसको कन्फ्यूजन थी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। तो मैं वो भी बताऊंगा, उससे पहले आप ये मोनाइड का क्वेश्चन समझेंगे। तो ये समझ आ गई तो फिर उसके बाद मैं वो कन्फ्यूज़न भी दूर करूंगा। तो आई होप आपको जितना मैंने अभी समझाया ये सारा समझ आ गया होगा। तो चलते हैं अब हम क्वेश्चन पर। देखिए स्टूडेंट्स, अब करते हैं हम क्वेश्चन कि पावर सेट ऑफ एक्स मोनाइड बनाता है अंडर द ऑपरेशन इंटरसेक्शन। तो देखिए, सबसे पहले पावर सेट ऑफ एक्स आपने 11th में पढ़ा होगा। पावर सेट ऑफ एक्स क्या होता है? मतलब पावर ऑफ एक्स, एक्स इज अ नॉन एम्प्टी सेट। मतलब कोई सेट होगा, सपोज एक्स इक्वल टू सपोज 1 2 3 है, तो मैं अगर इसका पावर सेट निकालूं तो क्या आ जाएगा? पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? मतलब हर एक एलिमेंट का खुद से सेट। तो मतलब 1 का सेट होगा, 1 2 का सेट हो सकता है, 2 का, 2 2 का, सॉरी 2 1 का या 2 2 का भी लिख सकते हैं, 2 का भी, 3 का भी, और 1 2 3 तीनों भी एक साथ होंगे।
तो ऐसे मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर सारे एलिमेंट का सेट आ जाए, मतलब हम इसको बोलते हैं पावर सेट ऑफ एक्स। मतलब सेट के मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर सारे मतलब जो भी एक गिवन सेट होगा ना, उसके एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का सेट अगर एक सेट के अंदर समा जाए, उस सेट को बोलते हैं पावर सेट ऑफ एक्स। आई होप आपको समझ आया होगा पावर सेट ऑफ एक्स क्या होता है। तो अब वो कह रहा है कि पावर सेट ऑफ एक्स जो है वो मोनाइड बनाता है कि नहीं, वो मोनाइड की शक्ल बनाता है कि नहीं। तो इट मीन्स हमें मोनाइड के लिए तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। अगर पहली तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है तो हम बोलेंगे पावर सेट ऑफ एक्स मोनाइड है अंडर द ऑपरेशन इंटरसेक्शन। तो देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी कहती है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी में देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी, तो इसको डिटेल में कैसे करना वो मैं आपको फोटो का भी भेज दूंगा, मैं सिर्फ समझा देता हूँ आपको इन शॉर्ट। देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी इसकी क्या है, अगर मैं सपोज कोई भी दो एलिमेंट ले लूँ ए बी, सेट की बात कर रहे हैं तो मैं ए और बी की बात करूंगा, ए और बी, या एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, सॉरी, मैं कोई भी दो एलिमेंट लेता हूँ फॉर एनी एलिमेंट ए बी, कोई भी दो एलिमेंट ले लिए मैंने ए बी, किससे, पावर सेट ऑफ एक्स से, पावर सेट ऑफ एक्स। लेकिन पावर सेट ऑफ एक्स क्या होता है, पावर सेट ऑफ एक्स वो होता है जिसके अंदर सेट हूं, मतलब बहुत सारे सेट हूं, सेट के अंदर सेट, उसको बोलते हैं पावर सेट ऑफ एक्स। तो इट मीन्स सेट को हम किस लेटर से लिखते हैं, कैपिटल लेटर से। तो इट मीन्स मुझे इधर कैपिटल एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे। जब मैं पावर सेट की बात करूंगा तो पावर सेट से कोई भी दो एलिमेंट लूंगा ए बी, वो कैपिटल लूंगा, क्योंकि जो भी ए बी ले रहा हूँ वो एक सेट की फॉर्म होंगे ना भाई, तो सेट को हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। तो ए बी मैंने कोई भी दो एलिमेंट ले लिए पावर सेट ऑफ एक्स से, तो अगर ए बी पावर सेट ऑफ एक्स के एलिमेंट हैं तो ए बी जो है वो सबसेट भी होंगे उस एक्स के, जो एक्स हमने सेट लिया हुआ सपोज कोई भी, वो उसके सबसेट भी होंगे। अगर वो उसके सबसेट है तो इट मीन्स अगर उनकी मैं इंटरसेक्शन कर लूँ, इंटरसेक्शन पता है ना भाई, अगर दो सेट हैं 1 2 3 और दूसरा है 1 2 3, उनकी इंटरसेक्शन वो होती है कि जो उनमें कॉमन हो, मतलब उन दोनों सेट के अंदर जो एलिमेंट कॉमन होता है उनको बोलते हैं इंटरसेक्शन। तो अब अगर कोई दो एलिमेंट किसी सेट के अंदर है तो जाहिर सी बात है उनकी इंटरसेक्शन भी उन्हीं सेट के अंदर, जब मैं उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट उसी सेट के साथ करूंगा ना, तो उन दोनों की जब मैं इंटरसेक्शन करूंगा तो जाहिर सी बात है उन दोनों एलिमेंट की इंटरसेक्शन भी उसी सेट को बिलोंग कर रही होगी। मतलब अगर ए बी सेट के अंदर है एक्स, मतलब ए बी अगर पावर सेट के अंदर है तो ए बी उस एक्स के अंदर भी होंगे। अगर ए बी एक्स के अंदर है तो देयरफॉर उनकी इंटरसेक्शन भी किस में होगी, पावर सेट ऑफ एक्स में होगी। तो अगर इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ एक्स में होगी तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्या अगर कोई भी ए बी इन जी से मतलब एक्स जी ग्रुप है, सपोज ग्रुप से ले रहे हो ए बी एलिमेंट, तो सच दैट उनमें कार्टेशियन उन पे जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करते हैं वो भी जी में होना चाहिए। तो इधर हमने बाइनरी ऑपरेशन क्या डिफाइन किया, इंटरसेक्शन। तो देखिए मैंने कोई भी दो एलिमेंट लिए उस सेट से तो उनकी इंटरसेक्शन भी उसी सेट में हो रही है, तो इट मीन्स पहली क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। तो उसके बाद बात करते हैं हम एसोसिएटिविटी की। तो एसोसिएटिव में भी जो एसोसिएटिव होता है ना, ये होल्ड करता है ऑलवेज इन इंटरसेक्शन ऑफ सेट। जब भी कभी सेट की हम इंटरसेक्शन करते हैं तो उसमें एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टीज होल्ड ही होती है। तो ये पहले से आपको याद रखना है कि एसोसिएटिविटी होल्ड होल्ड हो जाती है किसी इंटरसेक्शन ऑफ सेट में, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पहले से ही होल्ड होती है। तो इट मीन्स अगर किसी सेट के अंदर इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है तो देयरफॉर उस सेट की इंटरसेक्शन में भी होल्ड करेगी। तो यहाँ से अगर इंटरसेक्शन में होल्ड करेगी तो ऐसा हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी। जब ये प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी तो हम बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आल्सो होल्ड इन दिस सेट, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं हम तीसरी प्रॉपर्टी की, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की, जो बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आती एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो देखिए वो कैसे, वो देखते हैं कि सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है। देखिए एक्सटेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होती है, अगर कोई भी, मैंने कहा था फॉर ऑल ए इन, कोई भी एलिमेंट गिवन है, सपोज इधर एक्स है लिया हुआ सेट, तो मैं फॉर ऑल ए इन एक्स सच दैट ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए उसमें, ठीक है ना। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो उस टाइम हम बोलेंगे ई जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है। लेकिन इधर में
अगर कोई भी एलिमेंट x ले लूँ, मैं लिखूंगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ x, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x इन x सच दैट, या मैं फॉर ऑल ए ले लेता हूँ, ठीक है ना, फॉर ऑल ए इन पी ऑफ, क्योंकि मैंने पावर सेट ऑफ एक्स से एलिमेंट लिए थे ए और बी, तो फिर मैं ए लूंगा। तो मैंने क्योंकि शुरू से मैं ए और बी ले रहा हूँ तो इधर भी ए, कोई भी ए पावर सेट ऑफ एक्स से लूंगा तो एक एलिमेंट देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट लिख सकते हैं हम, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स जो किसको बिलोंग कर रहा होगा, पावर सेट ऑफ एक्स को बिलोंग कर रहा है, सच दैट वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि ए इंटरसेक्शन, मतलब उस आइडेंटिटी के साथ जब मैं बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करूं तो वापस क्या आना चाहिए, ए। तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ एक्स। तो देखिए, जब मैं बात करता हूं किसी आर्म सेट की, कोई भी आर्म सेट ले लूं, उसकी बात करूं, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि हर एक सेट के लिए, हर एक सेट के लिए उसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ पावर सेट ऑफ एक्स की, तो पावर सेट ऑफ एक्स में कोई भी एलिमेंट लोगे उसकी आइडेंटिटी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही होगी, क्योंकि पावर सेट ऑफ एक्स का मतलब ये है कि उसके अंदर बहुत सारे सेट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अब मतलब एक सेट जो है, एक सेट जो गिवन है ना दिया हुआ, कोई फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है, अगर फाइनाइट सेट दिया हुआ 1 2 3 सपोज, तो उसके हम अंदर उसकी उस सेट के अंदर जब पावर सेट उस सेट का बनाएंगे तो बहुत सारे सेट ऐसे बन जाएंगे जिनमें ये ऑपरेशन में डिफाइन करूँ तो वापस ये चीज़ आएगी। मतलब जैसे कि सपोज मैंने एक लिया था वन, वन लिया था, ए ले लिया वन, ठीक है, उसकी इंटरसेक्शन में वन के साथ करूंगा तो मुझे वापस वन दिखेगा। तो वन जो होगा वो मैंने सपोज कहाँ से लिया, 1 2 3, वन मैंने ए से लिया, इस ए से वन लिया, तो जब उस पे इंटरसेक्शन एक्स एक आइडेंटिटी ली पावर ऑफ सेट से, सिंगलटन सेट, उसकी इंटरसेक्शन की तो वापस मुझे वन ही मिला। तो इट मीन्स अगर ए कोई जब भी कभी कोई एलिमेंट पावर सेट ऑफ एक्स को बिलोंग कर रहा है तो तब आपने क्लियरली कह देना है कि पावर सेट ऑफ एक्स में उसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। तो मैंने वही लिखना है, वही लिखा हुआ इधर कि अगर कोई ए तुम्हारा एलिमेंट एक्स से है तो सच दैट, अगर सॉरी ए कोई पावर सेट ऑफ एक्स को बिलोंग कर रहा है तो उस टाइम एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा एक्स, सच दैट जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता होगा। तो देयरफॉर हम यहाँ से कहेंगे कि x जो है इज द आइडेंटिटी ऑफ दिस पावर सेट ऑफ x, मतलब पावर सेट ऑफ x की x आइडेंटिटी होगी। तो हेंस p ऑफ x इंटरसेक्शन जो है बाइनरी ऑपरेशन इज क्या है, मोनाइड है, क्योंकि ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। तो आई होप आप स्टूडेंट को समझ आया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं। अब इसका जो बी पार्ट है उसमें बताना है यूनियन, जैसे कि इधर ऑपरेशन था इंटरसेक्शन, दूसरा पार्ट भी ऐसा ही है कि पावर सेट ऑफ एक्स बताना है मोनाइड है अंडर द ऑपरेशन यूनियन ऑफ सेट, तो उसमें यूनियन ऑफ सेट है सेम एज इट इज, वो आप खुद करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आप, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आप खुद करेंगे सेम इट एज इट इज। और क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें बताया हुआ है शो दैट द सेट एस इक्वल टू -1, एस एक सेट दिया हुआ है -1 to 1, ये सेट दिया हुआ है, कह रहा अंडर द ऑपरेशन ऑफ यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर इज एन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2। तो अबेलियन ग्रुप बताना है, ऑर्डर 2 की बात करता है, तो ऑर्डर में समझा देता हूँ आपको। ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप अगर कोई पूछे क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप होता है जितने ग्रुप के अंदर उस ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे उनको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप। जैसे कि ये ग्रुप दिया हुआ है, इसके अंदर एलिमेंट कितने, 2, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2। तो आई होप समझ आया होगा ऑर्डर। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है इस तरीके का एक सेट दिया हुआ है -1 to 1 अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और कह रहा है शो कीजिए कि ये अबेलियन ग्रुप है कि नहीं। तो अबेलियन ग्रुप के लिए मैंने कहा 5 प्रॉपर्टी प्रूव करनी है आपको, 5वीं प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव। तो इसमें जब पहली प्रॉपर्टी यूज करूंगा क्लोजर प्रॉपर्टी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी देखिए दो एलिमेंट दिए हुए हैं -1 to 1, तो आपकी मर्जी है, आप 1 into 1 करो तब भी 1 आता है, 1 into -1 करो -1 आता है, -1 into 1 करो तब भी 1 आता है, -1 आता है। तो इट मीन्स ये चीज़ इक्वल इसकी चीज़ है, और 1 into 1 और 1 into 1 इसके बराबर है, तो पहली प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी। ये मैंने डिटेल में क्वेश्चन किया हुआ पेज पे, मैं वो पेज आपको सेंड कर दूंगा, वो आप खुद समझ जाएंगे।
लेकिन मैं बता देता हूँ आपको शॉर्टकट। पहली प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी। सिमिलरली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर इज एसोसिएटिव इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी होल्ड कर जाएगी, क्योंकि 1 इंटू वन इक्वल टू वन इक्वल टू वन इंटू वन होता है। तो ऐसे ही -1 इंटू वन -1 होता है, या 1 इंटू -1 करो तब भी 1 होता है। तो इसमें आइडेंटिटी क्या हो जाएगी? 1। तुम्हारी इस सेट में आइडेंटिटी 1 हो जाएगी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में इसमें होल्ड कर जाएगा। तो उसके बाद पांचवी प्रॉपर्टी आती है कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव भी मल्टीप्लिकेशन के केस में कम्यूटेटिव होती है, और सॉरी कोई भी ग्रुप जो है, कोई भी सेट दिया हुआ वो मल्टीप्लिकेशन के केस में कम्यूटेटिव होता है। तो कम्यूटेटिव भी हो जाएगा ये। जब कम्यूटेटिव हो जाएगा तो हम कहेंगे ये ग्रुप, जो ये गिवन सेट दिया हुआ है, ये जो गिवन ग्रुप दिया हुआ है एस, तुम्हारा ये जो एस सॉरी सेट में ग्रुप बोल रहा हूँ सेट, ये जो सेट दिया हुआ गिवन, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? मोनाइड हो जाएगा अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लाई, सॉरी मोनाइड नहीं, अबिलियन ग्रुप हो जाएगा अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो आई होप आप सारे स्टूडेंट को समझ आया होगा कि किस तरीके से एवेलुएट, किस तरीके से क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये जो मैंने अभी समझाया 4, इसको मैंने डिटेल में किया हुआ, मैं आपको फोटो भेज दूंगा, और आपको समझ भी आ गया होगा कि किस तरीके से सेटिस्फाई करती है प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ तक क्वेश्चन जो है मैक्सिमम हो चुके हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन, देखिए भाई एक्सरसाइज बहुत लेंथी है, अगर मैं एक एक क्वेश्चन करता रहूँगा तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए मैं अब आपको बाकी जितने भी क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क दूंगा, वो आप खुद ट्राई करेंगे, क्योंकि अब जब सारे क्वेश्चन मैं ही करता रहूँगा तो फिर सिलेबस कंप्लीट होना मुश्किल बात है। ठीक है ना, फिर सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए बाकी क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। जिसको जहाँ जहाँ से कोई परेशानी आएगी वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करें, और या मेरे पर्सनल नंबर पर भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट।